आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, जंगल के सारे एग्जिट सील करो। जगताप इज आर्म्ड एंड डेंजरस। ध्यान रहे, मुझे जगताप चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बीपी हाई है। ये कुछ दवाइयां हैं, रोज सुबह एक और शाम को एक लेना। डॉक्टर साहब, लाइफ में मुझे कभी बीपी का प्रॉब्लम नहीं हुआ और ये गोली वोली मैं नहीं खा सकता। अरे पर जोशी साहब, खानी पड़ेंगी। जो भी डॉक्टर अंकल बोलेंगे वो करना पड़ेगा। डॉक्टर अंकल, मैं तो इनको बोल बोल के थक गई। आबा तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं कितना बोलती हूँ कि आबा थोड़ा योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, लेकिन मेरी तो कोई बात इनको माननी नहीं है। डिहाइड्रेशन से चक्कर आया था आपको, लीजिए पीजिए। कोई बात नहीं मानते। जोशी साहब, आपकी बेटी अभी डॉक्टर बनी नहीं है, लेकिन जानती सब कुछ है। बेटी नहीं, आई है, आई। और आपने सच कहा, ये सब जानते हैं। बचपन से इसका एक ही सपना रहा है, डॉक्टर बनने का। और मेरा भी एक ही सपना है, इसका सपना पूरा करने का। लेकिन जो कहना नहीं मानते ना, उनके सपने पूरे नहीं होते। अच्छा मेरी आई, गलती हो गई, सॉरी। बस खिखी करने की कोई जरूरत नहीं है। आबा, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका और मेरा सपना कैसे पूरा करेंगे? होगा बेटा, जरूर होगा। रेस्ट करेंगे तब होगा। और ड्यूटी बेटा, मेरे लिए जितना खास तेरा सपना है ना, उतनी ही खास मुझे मेरी ड्यूटी है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, जगताप बचने ना पाए। जी, जय हिंद। आबा, जितनी खास आपके लिए आपकी ड्यूटी है, बाकी ऑफिसर्स के लिए भी होती। खामे छुट्टी नहीं लेते और आपको इतना। कुछ तो सोच कर बोला कर। सोचकर ही बोल रही हूँ। खैर, मैं आपके लिए और उषा मौसी के लिए आपकी पसंद की खिचड़ी बनाती हूँ, ठीक है? एक मेहरबानी करेंगे, मेरे आबा को और स्ट्रेस मत देना। उन्हें आराम की जरूरत है। चलिए डॉक्टर। चलता हूँ जोशी साहब। बुरा मत मानिएगा सर, बच्ची है। सर, अपने सही को बताया कि मैं आपका वीआरएस सैंक्शन कर चुका हूँ? नहीं, अभी तक नहीं बताया। प्लीज सर, जल्दी बता दीजिए ताकि वो मेरा दिमाग कम खाए। सर, अपनों का साथ और उन्हें खोने का डर मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। सर, आप सही को लेकर नागपुर चले जाइए। ताकि अब दोनों के सपने पूरे हो सके। ठीक है सर, मैं सही को बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। किससे कर रहे थे मेरी बुराइयां? क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आप हैं। तुम खुद को डॉक्टर समझती हो ना? सबसे पहले खुद का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें एक बीमारी है, हर चीज में अपना नाक घुसाने की बीमारी। टॉपिक मत चेंज करिए। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था। नाम? क्या? बेस्ट फ्रेंड का नाम? बाकी। बाकी?
बाकी नाम सुना है, कहाँ सुना है? अगर तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो मैं जाऊं या कुछ और जानना है? जासूसी बनना पड़ेगा ना। आपके रहते मैं डॉक्टर तो बनने से रही। पता नहीं कब सैंक्शन करेंगे आबा का वीआरएस, कब करेंगे? ये तुम अपने आबा से जाके पूछो। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। विराट सवान जाची पक्की जबान। पक्की जबान? आपकी जबान पक्की होती ना तो जगताप जेल में होता। आपकी वजह से भागने क्या होता? जगताप को अगर मैं पकड़ने जाता तो कमल सर को यहाँ कौन लाता? वैसे मैं थैंक यू नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप छुट्टी लेकर नागपुर जाते और ना मैं किडनैप होती। मैं नागपुर अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए गए थे। झूठ। आप अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए गए थे। अब कह दीजिए मेरा भाई ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ? हाँ, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई है वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ सीखिए आबा से। जब ड्यूटी की बात आती है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी तरह नहीं, ज्वाइन करे हुए एक ही हफ्ता हुआ है और छुट्टी लेकर चले गए। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आबा का वीआरएस कब सैंक्शन करेंगे? सई चव्हाण साहेब जेवण तयार आहे, चला. नहीं, भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। मैं सर से ही बात करता हूँ। अरे लेकिन आप, सर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, आबा को वीआरएस आप कब देंगे? बोलिए। सही 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 सही, बस आप मुझे ही डांटते रहिए। और मैंने कौन से इनसे दुनिया भर की दौलत मांग ली है? एक साइन ही तो करना है, कितना देर लगेगी? लेकिन इन्हें तो शादी अटेंड करनी है, अपने बेस्ट फ्रेंड की, अपने भाई की। इन्हें आपके सही। मेरा वीआरएस विराट सर ने पहले ही सैंक्शन कर दिया। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं बेटा, ये सच है। सच? 100% खरा है। सॉरी। इसका मतलब हम कल ही नागपुर जाएंगे, कल नागपुर चलेंगे, हम मजा आएगा। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया? क्यों? जो नागपुर जाते हैं उनका दिमाग खराब होता है क्या? अरे मैं समझ गई क्यों। क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि हम कल क्यों जाएंगे, हम तो आज ही नागपुर जाएंगे, हम आज ही नागपुर जाएंगे। नहीं, शायद 1-2 दिन और लगेंगे। क्यों? क्यों मतलब? ये प्रोसीजर होता है, प्रॉपर हैंडओवर करना पड़ेगा मुझे। लेकिन आप अबे तू दिमाग ही खाएगी या हमें खाना खिलाएगी? चलिए खाना खाइए। आइए सर। आइए सर, अभी खाना खा के जाइए। गहरी सांस, हाथ सीधे, स्ट्रेच, सांस धीरे धीरे छोड़िए और हाथ नीचे लेके आइए। आराम से आबा। अब पैर स्ट्रेट करिए, करिए। अब बस हो गया, बहुत हो गया, बस हो गया। नहीं, बस नहीं, करिए स्ट्रेट। आ गई इसमें मेरी आई की आत्मा। क्या बोला आपने? मैंने इधर कुछ कहा? चलिए गहरी सांस लीजिए, फिर नाश्ता। नहीं, अनुलोम विलोम। नहीं, मुझे भूख लगी है यार। अरे आबा कुछ तो मतलब थोड़ा सा करो ना, ऐसे क्या सई करते तुझं हो? पार्सल आलंय. ये क्या है? हेल्दी एंड फिट लाइफ की तैयारी। अरे इसकी क्या जरूरत है? तू हेल्दी भी है और फिट भी है। ये मेरे लिए नहीं है, फिर ये आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ जी, आपके लिए। मैंने ना आपकी रिटायर्ड लाइफ का पूरा प्लान बना लिया है। नागपुर में मेरे मेडिकल कॉलेज के पास पहले एक घर लेंगे। हाँ। फिर सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठेंगे। कितने? 5 बजे, और 10 किलोमीटर जॉगिंग पे जाएंगे। 10 किलोमीटर? बस 10। और फिर आधा घंटे का योगा करेंगे। और फिर उसके बाद 1 घंटे एरोबिक्स।
हेल्दी एंड फिट। ये मेरे रिटायरमेंट का प्लान है या पनिशमेंट का? अरे इससे अच्छा मैं पुलिस की नौकरी करता। गप बस। फिंगर ऑन योर लिप्स। जितना ख्याल आप मेरा रखते हो ना, उसका थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ का रखोगे ना, तो ऐसे पेट नहीं आएगा। क्या इधर है पेट? इधर है? नहीं। सांस छोड़ोगे तो दिखेगा कहाँ है पेट। ईमानदारी वाली छोड़ो। छोड़िए। सही बेटा, एक बात बता, हम नागपुर जाएंगे। हाँ तो? 3-4 साल बाद तू डॉक्टर होगी। हाँ तो? फिर तेरी शादी होगी। हाँ तो? वही तो। तू ससुराल जाने के बाद मैं अकेला रहूंगा ना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। म्हणजे? मैं तो ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगी जो मेरी डोली के साथ साथ मेरे आबा को भी लेके जाए। ये देख। या फिर हमारे साथ हमारे घर में ही रहे। स्मार्ट ना? स्मार्ट। अच्छा समझ, ऐसा हस्बैंड नहीं मिला तो? नहीं मिला तो ना सही, मैं तो अपने आबा के साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ और हम ऐसे ही मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे और खूब सारी मूवीज देखेंगे हमेशा। पागल है मेरी बेटी। जूस नहीं पिया ना आपने? अरे अब मुझे फिर से दोबारा ताजा ताजा जूस निकालना पड़ेगा और डॉक्टर अंकल ने जो दवाई दी है वो भी लेनी है। सही बेटा, मुझे एक बता, करेले का जूस कौन पीता है? आप अभी पियोगे ना? उषा, जरूर मेरी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसी ही डांटती थी मुझे। दादा सही आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा दादा, आप लोग नागपुर कल जा रहे हैं या? देखेंगे। उषा, एक अफसोस जरूर रहेगा। मैं चाहता था नागपुर जाने से पहले अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा कर पाऊं, उस जानवर जगताप को गिरफ्तार कर पाऊं। आबा, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, ऊपर से नमक मत डालिएगा प्लीज। नहीं डालूंगा माझी आई। मौसी, आबा ने नमक के डब्बे की तरफ देखा भी ना तो अब मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जगताप के ऊपर सारे अपडेट्स चाहिए मुझे ऑन टाइम। जी सर। या अरे सर, आप सर, तबीयत तो ठीक है? सीधा गब्बर से सर? सॉरी सर, वो तब मैं गुस्से में थी ना, इसीलिए। और अब नहीं हूँ, अब मुझे आप में बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अब मेरा गुस्सा रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। आपने आबा का वीआरएस सैंक्शन किया, थैंक यू सो मच। कमल सर है ना? ओह, आप आबा को इतना मिस कर रहे थे कि सुबह सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। अच्छा किया। मौसी, चवन साहब के लिए भी एक प्लेट लगाना। लेकिन आप ना आबा से ना कम बात करिएगा, वो अभी अभी उनका बीपी नॉर्मल हुआ है ना, इसीलिए। अरे काय बेटा सही, काय पण बोलते, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि विराट सर जिससे बात करते हैं उसका बीपी बढ़ जाता है? अब मैं इनके मुंह पे इनकी तारीफ कैसे करूं? आइए ना सर, वो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, कमल सर से मिलने आया हूँ। काम है उनसे कुछ। आबा से काम? लेकिन वो तो रिटायर हो गए, उनसे क्या काम? वो रिटायर नहीं हुए हैं। करेक्ट? आपको ज्यादा अजीब नहीं है? आबा अभी मेडिकली अनफिट है, आपको उनसे क्या बात करनी है? अरे सर, जय हिंद सर। जय हिंद। आपकी तबीयत कैसी है? अब तक तो अच्छी थी, बाकी बप्पा रक्षा करे। सर, आप अचानक बिना बताए? सर वो रिक्वेस्ट करने आए होंगे फिर से। सर, आप वीआरएस नहीं लीजिए, अब नागपुर चले जाएंगे तो मुझे गढ़चिरौली कौन घुमाएगा? और अब तो मुझे जगताप को भी पकड़ना है। मैं उसे अकेले कैसे पकड़ूंगा सर? सही।
आबा का वीआरएस सैंक्शन हो चुका है, अब कैंसिल नहीं होगा, समझ ला। सर, आपको सरदर्द नहीं होता? हाँ? नहीं, वो बीपी में सरदर्द भी होता है, ऐसा सुना है मैंने जनरली। एनीवे, डोंट वरी, मैं तुम्हारे आबा का वीआरएस कैंसिल करने नहीं आया हूं। इनफैक्ट इनसे किसी को मिलवाना है। किससे? जो सर के बाद चार्ज लेंगे, इंस्पेक्टर पवार। अच्छा, पवार। पवार जोशी, कसा आहेस? मी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। वहाँ ठीक से बात नहीं हो पाई। तू कसा था? फर्स्ट क्लास। नमस्ते पवार अंकल। ए सही, कांग्रेस टॉपर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कमल सर, आप इंस्पेक्टर पवार को चार्ज दे दीजिए, फिर आप आराम से जाइए नागपुर। तो एक सॉरी बोलने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आबा मैं चलती हूँ। मैं लौट के आती हूँ ऐसा बोलते हैं। मतलब? चलता हूँ नहीं कहते, लौट के आता हूँ कहते हैं। बाय पवार अंकल। बाय बाय, टेक केयर। जोशी, और बता क्या चल रहा है? अरे बढ़िया चलता है। अभी तू आ गया तो और बढ़िया चलेगा। हाँ, अपनी पुरानी जोड़ी जय वीरू की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही। इतना बड़ा कांड हो गया कल और तुम यहाँ अकेले ऐसे? तेरा दिमाग खराब है? तू अकेली क्यों आई? तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे ही? हर चीज में अपनी टांग अड़ाने क्यों आ जाती हो? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मैं देखने आई थी कि आपको आबा से क्या बात करनी थी। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी वो। और तुम्हें पता है ना, वो जानवर जगताप खुले में घूम रहा है। हाँ, तो आप ही की वजह से। अगर आपने अपनी ड्यूटी ढंग से की होती तो वो जेल में बंद होता और मैं आबा के साथ आज नागपुर में होती। सही। काय झालंय काय तुला? ड्यूटी के कुछ ही दिन बाकी है मेरे। क्यों मेरे किए कराए पर पानी फेरना चाहती है तू? You know what? You're under arrest. अंडर अरेस्ट? Yes. किस जुर्म में? एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस मीटिंग की जासूसी करने के जुर्म में। आपको यूनिफॉर्म में घर से निकलता हुआ देख लिया था मैंने। मैं समझ गई थी इन्होंने आपको बुलाया होगा यहाँ पर। वही देखने आई थी, कोई जासूसी करने नहीं आई थी यहाँ पर। तुम्हारे आबा को मैंने नहीं बुलाया है। हाँ Look, this is the last time. सर, सही की तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। सॉरी सर। नहीं सर, प्लीज। आज छोड़ रहा हूं तुम्हें। आइंदा से ऐसी गलती की ना। सही चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।